नमस्कार बच्चों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। कक्षा 12 में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए, जो चाहे आर्ट्स के हैं, साइंस के हैं या कॉमर्स के हैं, सभी विषयों के लिए अनिवार्य विषय जो आपका होता है अंग्रेजी, उसका मॉडल पेपर आपके सामने है। तो मैं इसको आपके लिए एक्सप्लेन करता हूँ कि किस प्रकार से इसमें क्या पूछा जाने वाला है और कौन सी चीज़ कितने नंबर की आने वाली है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पहले कुछ निर्देश दे रखे हैं और आप जानते ही हैं कि प्रश्न पत्र जो 80 नंबर का होगा, 3.25 घंटे इसके लिए होते हैं। 20 नंबर आपके जो सत्रांक होते हैं तो विद्यालय से भेजे जाते हैं। तो यहाँ कुछ निर्देश दिए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो टेबल आपको दे रखी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो पैटर्न है पेपर का वो सभी विषयों का एक जैसा ही है। तो सेक्शन ए में आपके पास कुल 20 प्रश्न होते हैं बच्चों। पहले प्रश्न के अंदर जो है वो 10 विकल्प वाले प्रश्न होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, और 2 से 11 तक जो है लघु उत्तरात्मक प्रश्न होते हैं। तो ये कुल 20 प्रश्न हो जाते हैं जो एक एक नंबर के होंगे, यानी 20 नंबर टोटल कैरी करेंगे। और सेक्शन बी में आपके 12 से 19 तक 8 प्रश्न होंगे जो 2-2 नंबर के होंगे। इस प्रकार ये 16 नंबर के हो जाते हैं। और 20 से 23 तक 4 प्रश्न होंगे सेक्शन सी में, जो प्रत्येक 4 नंबर का होगा। इस प्रकार ये भी 16 नंबर के हो गए। और 24वां और 25वां प्रश्न जो होगा वो प्रत्येक 5 नंबर का होता है। तो इस प्रकार ये 10 नंबर के हो जाते हैं। और 26 से 28 तक जो प्रश्न होंगे जिनके अंदर आपके पास 3 विकल्प होंगे, 3 में से एक करना होगा, तो ऐसे 3 प्रश्न होंगे आपके जो 6-6 नंबर के होंगे, तो ये होते हैं 18 नंबर के। अब ये देखते हैं कि इनमें कहाँ क्या चीज़ पूछी जाने वाली है। तो बच्चों, पहला प्रश्न है उसके अंदर आपको एक बड़ा सा गद्यांश दिया होगा, यानी पैसेज दिया होगा जो कि आपके लिए अनसीन होगा। और इस अनसीन पैसेज को आप बहुत गौर से पढ़ेंगे। तो अनसीन पैसेज करने की तकनीक जो मैं पूरा जो इसका वीडियो एक बनाऊंगा आपके लिए कि किस प्रकार से आप अनसीन पैसेज को करना सीख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस अनसीन पैसेज में से यहाँ पर आपके पास 10 प्रश्न हैं जो इस पैसेज को गौर से पढ़ करके आपको और इन प्रश्नों का उत्तर देना है। फिर हम बात करते हैं 2 से लेकर ये जो आपके पास 8 तक प्रश्न हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि प्रश्न दिया है और उसके पीछे एक नाम लिखा है। तो आपकी बुक के ये जो चैप्टर हैं उनके नाम दे रखे हैं, उसमें से ये प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ से जो आप उनको उत्तर लिखेंगे, इनके लघु उत्तरात्मक प्रश्न लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे उनके। और फिर आपके पास 9 से लेकर 11 तक जो ये एक एक नंबर वाले प्रश्न हैं, ये रिक्त स्थान के रूप में हैं। तो ये आपके जो चैप्टर हैं उनकी कोई लाइनें हैं। तो वहाँ से आपको चैप्टर आपने पढ़े हैं तो आपको ध्यान में होगा कि यहाँ पर क्या भरा जाएगा। तो इस प्रकार से ये ब्लैंक्स के रूप में आएंगे। और फिर हम सेक्शन बी की बात करें तो यहाँ पर आपके पास जो है वो आप देख सकते हैं कि आपके पास 19 तक प्रश्न होते हैं, ये 2-2 नंबर वाले होते हैं। ये भी आपकी बुक में से आएंगे, जो चैप्टर के नाम यहाँ पीछे लिखे हुए हैं प्रश्न के। तो आपने बुक जो अच्छी तरह पढ़ी है, उसके क्वेश्चन लर्न किए हैं, तो आप इनके प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो मतलब ये है कि आपकी बुक के प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ पर। और फिर हम देखते हैं सेक्शन सी में। तो सेक्शन सी में बच्चों 20वां जो प्रश्न है वो आपको एक पोइम का स्टेंजा दे रखा है। तो ये 2 होंगे, इस प्रकार 2 में से एक करना होगा। तो इसमें से जो 2 प्रश्न हैं वो 1.5 नंबर के हैं। तो ये पोइम आप गौर से पढ़ेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। और साथ में देखो, तीसरे में आपको सी में पूछ रखा है कि पोइम का नाम क्या है। तो ये कौन सी पोइम से लिया गया है वो आपको यहाँ पर बताना है, यानी पोइम में से स्टेंजा दे करके ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। फिर 21वें 22वें प्रश्न के अंदर जो आपको यहाँ पर देखें कि ये चैप्टर के नाम लिख रखे हैं आपके, और यहाँ से ये जो है वो आपको ट्राई करने हैं। तो 4-4 नंबर के 2 प्रश्न, 8 नंबर के ये आपके पास। और तो यहाँ पर ये चैप्टर के नाम तो आपको दे रखे हैं, तो आपको उनसे पहचानना है कि कहाँ से लिए गए हैं ये। फिर आप 21वें 22वें में ये, फिर 23वें प्रश्न में जो आपको ये एक प्रश्न है जहाँ भी यहाँ भी विकल्प है, तो ये भी 50 शब्दों में उत्तर देने वाला है। तो यहाँ भी 2 में से एक करना है आपको। चैप्टर का नाम साथ में दे रखा है। तो यहाँ पर 23वां प्रश्न जो है आपका, इसमें आपको जो है वो एक आप देख सकते हैं कि जैसे योर फ्रेंड रश्मि और रजत हैज़ इनवाइटेड यू टू अटेंड अ वेडिंग सेरेमनी ऑफ हर और हिज ब्रदर। तो एक इनफॉर्मल आपको रिप्लाई लिखनी है यहाँ पर।
तो इस प्रकार से आपको ये जो है वो कोई छोटा लेटर या अब यहाँ पर ईमेल की तरीके से इसको जवाब देना है। यानी एक दूसरा जो नोटिस है और पहला जो आपको एक इनफॉर्मल लेटर के रूप में जवाब देना है। फिर हम बात करें डी सेक्शन की। डी सेक्शन में पहले आपके पास है ये आंसर देना है जो 100 से 125 शब्दों में देने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको पीछे जो चैप्टर के नाम दे रखे हैं, तो इनमें से ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस प्रकार चैप्टर में से ये प्रश्न दिए जाएंगे और आपको इनके आंसर लिखने होंगे। तो ये आपकी जो दूसरी बुक होती है सप्लीमेंट्री रीडर, एक वहाँ से आएगा और एक आपकी टेक्स्ट बुक में से आएगा। फिर यहाँ पर 26वां प्रश्न जो है वो आपको यहाँ पर इन 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन करना है। तो पहले में तो आपको जो है वो ये रिपोर्ट एक देनी है आपको कि पंजाब नेशनल बैंक में कोई रॉबरी होगी आपकी सिटी में, तो आपको यहाँ पर जो है वो ये इनको शब्दों को छूते हुए आपको ये रिपोर्ट लिखनी है। या फिर ये दूसरी ये भी रिपोर्ट है और तीसरी भी ये रिपोर्ट है, तो यहाँ पर एक रिपोर्ट आपको तैयार करनी है। तो ये रिपोर्ट राइटिंग का जो तरीका है वो अब आपको आना चाहिए। मैं वीडियो में आपको बना करके बताऊंगा किस प्रकार से रिपोर्ट राइटिंग करते हैं। तो यहाँ पर 3 में से एक करनी है आपको और 27वें के अंदर यहाँ पर आपको एक लेटर लिखना है। तो यहाँ भी 3 विकल्प आपके पास हैं, तो 3 में से एक करना होगा। और 28वें के अंदर आपको जो है एक पूरा स्पीच लिखना है, तो ये 100 वर्ड्स के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको 3 दे के 3 में से एक करना होगा। तो इस प्रकार से ये आपका पूरा पेपर का पैटर्न है और कहाँ से क्या चीज़ कितने की आ रही है वो आप 1-2 बार वीडियो को सुन करके अपने मन में पूरी तरह से बिठा लें और उस हिसाब से आप तैयारी करें। तो इसमें जो एक आपका अनसीन पैसेज है जो सबसे पहले है, तो अनसीन पैसेज के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप जो है वो किस प्रकार से अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्या तकनीक इसमें हम काम में लेते हैं कि आप पैसेज को अटेम्प्ट कर सकें। तो चूँकि ये विकल्प के रूप में है तो 4 जो नीचे उत्तर दे रखे उनमें सही उत्तर को छांटना है। तो अगर आप गौर से पढ़ते हैं तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं आने वाली। तो ठीक है बच्चों, मिलेंगे अगले वीडियो में।